हेलो। थॉट्स पार्ट 8। थॉट्स जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये है मैगजीम्स। यस, थॉट्स पार्ट 8। मैगजीम्स, प्रोवर्ब, सेइंग, हम कई नामों से इसको जानते हैं दोस्तों। ऑलराइट, लेट्स लर्न देम वन बाय वन। ये हमारी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करते हैं, दे ब्यूटिफाई अवर लैंग्वेज। ऑलराइट, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं जहाँ हम लैंग्वेज में या भाषा में अटक रहे होते हैं, तो ये सेंटेंसेस बोलकर हम आगे बढ़ जाते हैं और इम्प्रेशन भी अच्छा जमता है। चलिए लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। और आखिर तक ये जो है ना, हमारे पास सारे के सारे यहाँ तक जेड तक हमने बना रखे हैं। ऑलराइट, जेड तक आपने एक एक क्लियर करके पढ़ने हैं, एक एक करके सुनते रहो। ऑलराइट, साथ में जस्ट आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक नोटबुक लेके बैठो, नोटबुक और पेन लेके बैठो और नोट करो। जस्ट नोट इट डाउन। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो रिपीट, हर एक को रिपीट करो, हर सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट करना है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, नेवर आस्क पार्डन बिफोर यू आर एक्यूज्ड। जब तक आपके पास आपको इल्जाम ना हो जाए, आपको इल्जाम ना लग जाए, तब तक आपने माफ़ी नहीं मांगनी है। कहता है नेवर आस्क पार्डन बिफोर यू आर एक्यूज्ड, क्योंकि अगर आपने माफ़ी मांग ली, बिना मतलब के भी माफ़ी मांग ली, तो आप एक्यूज्ड ही माने जाएंगे। आपको कहा जाएगा जिसने तो गलती की है तभी तो माफ़ी मांग रहा है। तो आई रिपीट, नेवर आस्क पार्डन बिफोर यू आर एक्यूज्ड। ऑल राइट जी। नंबर 2, बिलीव नथिंग ऑफ व्हाट यू हियर एंड ओनली हाफ ऑफ व्हाट यू सी। कहता है अगर बिलीव, आप जो है बिल्कुल विश्वास ना करो। बिलीव मीन्स विश्वास करना, नथिंग बिल्कुल भी नहीं, ऑफ व्हाट यू हियर, जो सुनते हो उसका बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। एंड ओनली हाफ ऑफ व्हाट यू सी, और आधे का विश्वास करना है जिसको आप देखते हैं। वैसे तो कहते हैं ना, बिलीविंग इज सीइंग, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, लेकिन भाई कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ आधा विश्वास करना है, पूरा नहीं। तो रिपीट, बिलीव नथिंग ऑफ व्हाट यू हियर एंड ओनली हाफ ऑफ व्हाट यू सी, व्हाट यू सी। राइट, वेरी गुड। ओके, नंबर 3, अ कारपेंटर इज नॉन बाय हिज चिप्स। कारपेंटर उसकी चिप्स से जाना जाता है, उसके काम से जाना जाता है कि वो कितना वेस्ट करता है। कारपेंटर को उसके काम से जाना जाता है। राइट, ये नहीं कि बर्बाद उसने ज़्यादा कर दिया, काम कम किया, वेस्ट से ज़्यादा की। ओके, इसलिए कारपेंटर इज नॉन बाय हिज चिप्स। ऑल राइट, यानी कि उसे पता है कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। A carpenter is known by his chips. Repeat. A carpenter is known by his chips. Good. Next, hunger is worse than death. जो हंगर वर्ड है, हमने डेथ में डी में लिया, ऐसे डेथ में हंगर इज वर्स दैन डेथ। THAN, दैन बोलना है, लंबा बोलना है इसको थोड़ा सा। हंगर मीन्स भूख, भूख मौत से भी बदतर है। भूख जो है मौत से भी बदतर है। इसलिए ज़रा ध्यान रखना है दोस्तों कि हम काम करते रहें, एक्शन लेते रहें। वर्क इज़ वर्शिप। परमात्मा बिल्कुल हमारे लिए पूरी हेल्प करेगा अगर हम वर्क करते रहते हैं तो। हंगर इज़ वर्स देन डेथ। ओके, यानी कि अब देखो, अगर एज होगी है ज़्यादा तो कोई बात नहीं, काम दूसरा शुरू कर दो। रिटायरमेंट तो वैसे भी स्लो डेथ है, रिटायरमेंट स्लो डेथ है। स्लो डेथ की तरफ नहीं बढ़ना है, रिटायर नहीं होना है। एक काम अगर रिटायरमेंट हो गई है तो दूसरा काम हमने शुरू कर देना है। राइट, अदरवाइज हम स्लो डेथ की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, ही हु विल नॉट इकोनॉमाइज विल हैव टू एगनाइज। ओके, कहता है जो खर्चे कम नहीं करेगा, इकोनॉमाइज नहीं करेगा, उसे पछताना पड़ेगा, उसको जो है ना बाद में परेशानियां उठानी पड़ेंगी। इसलिए खर्चों पे कंट्रोल करो। चाहे आप 1000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, हमें जो है अपनी इकोनॉमाइज करनी है, कम से कम खर्चे में काम चलाना है। ओके, हमने एक सेंटेंस हमने सीखा था ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए।
या तो भाई देखो, अगर आपने खर्चा बढ़ाना है तो कमाई बढ़ाइए, खर्चा नहीं बढ़ाना तो कमाई जितनी है चल जाएगी, और अगर कमाई नहीं बढ़ाई तो खर्चे बढ़ गए तो दिक्कत पैदा हो जाएगा. सो ही हु विल नॉट इकोनॉमाइज विल हैव टू एगनाइज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट नॉट टू मच टू एन एनचैंटिंग फेस. ओ, कहता है नाम अच्छे और दर्शन छोटे, ऐसे लोगों को ना ट्रस्ट नहीं करना जो हमें एनचैंटिंग फेस है, बड़ा ही खूबसूरत चेहरा है, बड़ा लुभावना चेहरा है, उसके बातों में हम आके फंस जाते हैं. कहता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है जिसका चेहरा बड़ा ही शानदार हो. ट्रस्ट नॉट टू मच टू एन एनचैंटिंग फेस, लुभावने फेस का बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है. ओके, जैसे कहते हैं ना, सूरत भोली दिल के खोटे. भैया सूरत भोली दिल के खोटे, इसलिए ऐसे लोगों का विश्वास ज्यादा नहीं करना है. राइट. ग्लटन्स डिग देयर ग्रेव्स विद देयर टीथ. ये ग्लटन क्या है? ग्लटन्स मीन्स पेटू, जो खूब खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं. ग्लटन्स डिग देयर ग्रेव्स विद देयर टीथ. ग्लटन जो है, पेटू जो है, वो अपनी कब्र खोदते हैं अपने दांतों से, यानी कि खूब खाते हैं, हजम होता नहीं, पेट उनका बढ़ता जाता है, बॉडी में चर्बी बढ़ती जाती है. तो भैया वो कहता है कि जो ग्लटन्स हैं, जो पेटू हैं, ग्लटन्स मीन्स GLUTTON, ग्लटन्स मीन्स पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जरूरत से ज़्यादा खाते हैं, गप गप करके खाते हैं, बिना चबा के खाते हैं. वो डिग मीन्स खोदना, ग्रेव्स मीन्स अपनी जो कब्र होती है वो. कहता है ग्लटन जो है अपनी कब्र को खुद ही खोदते हैं, तो इसलिए ग्लटन्स डिग देयर ग्रेव्स विद देयर टीथ, और वो भी दांतों से खोदते हैं. बताओ. नेक्स्ट, हेल एंड हेवन आर इनसाइड अस. कहता है यार कितना शानदार सेंटेंस है. हेल मीन्स नरक, और हेवन मीन्स स्वर्ग. ये जो है ना, हेल और हेवन आर इनसाइड अस, जो स्वर्ग नरक है हमारे अंदर ही है. ओके, हमारे अंदर ही है. हमें गुस्सा आता है, लालच आता है, हम पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधे बातें करते हैं, काम करते हैं, तो उससे हमारा हेल बन जाती है जिंदगी. ओके, और अगर अच्छा सोचते हैं, करते हैं, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है. तो हमारे अंदर ही तो है सब कुछ. राइट, वेरी गुड. नेक्स्ट, इफ यू मेक अ जेस्ट यू मस्ट टेक अ जेस्ट. ओए होए, कहता भैया मजाक करते हो तो मजाक सहन भी करो. आई रिपीट, इफ यू मेक अ जेस्ट यू मस्ट टेक अ जेस्ट. अगर मजाक करते हो तो मजाक सहन भी करो. राइट, वेरी गुड. रिजिड जस्टिस रूल्स द वर्ल्ड. सख्त कानून, सख्त न्याय ही दुनिया पे राज करता है. देखो, अगर कानून सख्त है, कानून सख्त का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो कि हम ऐसा काम करते हैं, जैसे मतलब कोई न्याय वाली बात है, और जो न्यायाधीश होता है वो ये नहीं देख पाता कि भाई मेरा भाई बंद है या मेरा पड़ोसी है जिसने नुकसान वो किया है, उसको न्याय करना होता है. रिजिड मीन्स पक्का, सख्त जो न्याय है उसी से दुनिया चलती है. सबके साथ एक नियम, एक ही रूल. परमात्मा भी तो यही करता है. हमारे कर्मों का हिसाब हमें देता है, जैसे हमारे कर्म है वैसे हमें हिसाब मिलता है. ऑलराइट. तो ये रिजिड ही है, वो नहीं देखता कि भाई मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैंने अच्छे काम किए बुरे काम किए हैं, पहले अच्छे किए थे या बुरे किए हैं, वो कुछ नहीं देखता. ऑलराइट, रिजिड है. बस कानून जो है, न्याय जो है, सख्त है. नॉलेज इज हायर देन पावर. नॉलेज मीन्स ज्ञान. ज्ञान जो है वो ताकत से ज्यादा पावरफुल है, हायर है, ऊंचा है. जो हमारे नॉलेज है वो हमारे जो पार है, पार आजकल पार बोलते हैं ना, या पावर बोला करते थे पहले, पार. नॉलेज इज हायर देन पार. नॉलेज, ज्ञान जो है वो शक्ति से, पावर से ज्यादा ऊंचा होता है. नाइदर अ लेंडर नॉर अ बोरोअर बी. अरे भाई, शेक्सपियर साहब ने भी बोला था, कहते ना तो उधार देने वाले बनो ना लेने वाले बनो. भाई दोनों खतरनाक चीज है. अपन ने उस दिन सीखा था ना, कहता है गिव अ लोन एन एनिमी ऑन, गिव अ लोन एन एनिमी ऑन. उधार दीजिए दुश्मन कीजिए. अरे भैया, उधार दोगे दुश्मन हो जाएगा. जो हमारी उधार प्रेम की कैंची है, जो हमारा प्यार है ना वो खत्म हो जाएगा अगर उधार देना शुरू कर देंगे तो.
इसलिए नाइदर ए लेंडर नॉर अ बोरोवर बी। लैंड होता है उधार देना, लेंडर मीन्स उधार देने वाला, बोरोवर मीन्स उधार लेने वाला, बोरो मीन्स उधार लेना। भैया ना तो लेंडर बनो ना बोरोवर बनो। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। कहता है मैन, इंसान जो है ना, मैन इज बॉर्न फ्री, इंसान पैदा तो हुआ है फ्री, आजाद, लेकिन एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, लेकिन हर चीज हर जगह वो चेन्स में है, चेन्स में है। ऑल राइट, ओके। मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। नेक्स्ट, नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड। ओहो, कुदरत, नेचर जो है ना, ये प्रभु की ये क्या है, आर्ट है, कला है। हमने पेड़ों को देखा, दुनिया को देखा, बादल देखते हैं, हर जगह देखते हैं, कमाल की आर्ट है भाई, कमाल की आर्ट है सर, है ना। नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड, वेरी गुड। ओल्ड फिश, ओल्ड ऑयल एंड ओल्ड फ्रेंड आर द बेस्ट। कहता है जी, पुरानी मच्छी, पुराना तेल, पुराना दोस्त आर द बेस्ट, ये सब बेस्ट होते हैं, ये सब बेस्ट होते हैं। ओल्ड फिश, ओल्ड ऑयल एंड ओल्ड फ्रेंड आर द बेस्ट, राइट। पी, पार्डन मेक्स ऑफेंडर्स। ओ हो, पार्डन, माफी से जो है ना ऑफेंडर्स बन जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि किसी ने गड़बड़ की, हम उसे माफ कर दिया, तो भाई ऑफेंडर्स बनने शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं कहते सर कुछ नहीं कहते। जैसे मान लो होमवर्क नहीं किया और कुछ नहीं काम ने उसको माफ कर दिया, वार्निंग भी नहीं दी, तो वो फिर रोज ही कहेगा कुछ कहते तो है नहीं, वो कुछ नहीं होता यार मत कर। तो हम ऑफेंडर्स बना रहे हैं। पार्डन, अगर वो लाल बत्ती पार कर देता है, उसे कुछ नहीं कहते, लाल बत्ती सारे पार करने लग जाएंगे। अगर पनिशमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी, अपने आप सेट हो जाएगा भाई, ऑफेंडर्स कम बनेंगे। देखते हैं कि भाई चलान हो सकता है तो गलतियां कम करेंगे। अ क्वाइट कंसाइंस स्लीप्स इन थंडर। ओए होए होए होए, अगर शांत अंतरात्मा है, हमें शांति मिली हुई है, कहता स्लीप्स इन थंडर। जो क्वाइट कंसाइंस है, कंसाइंस स्लीप्स इन थंडर, जो क्वाइट बिल्कुल शांत अंतरात्मा है, वो तो थंडर में भी सोती रहती है, उसे शांति रहती है। और शांति का माहौल वैसे हम खुद ही तो बनाते हैं, है ना भाई। तो इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों। अब क्वाइट की स्पेलिंग चेक कर लेना, QUIET, QUIET। ऑल राइट, और कौन सा क्वाइट एक और होता है, QUITE। अगर टी ई लास्ट में मांग गया तो क्या हो जाएगा, क्वाइट वेल। सर हम क्वाइट वेल सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। रेडी मनी इज अ रेडी मेडिसिन। ओए होए 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 भैया, जो रेडी मनी है ना, वो रेडी मेडिसिन है। जो तैयार पैसा है ना, वो एक तरह से तैयार दवाई है, तैयार दवाई है किसी हर चीज की। और पैसा नहीं है, किसी और की जेब में हमारा पैसा पहुंच गया, तो भैया बीमारियां ही पैदा नहीं होनी, हमारे दिमाग में टेंशन होनी है पैसों की। रेडी मनी इज अ रेडी मेडिसिन। सैडनेस एंड ग्लैडनेस सक्सीड ईच अदर। कहता है लो, उदासी और खुशी और गम, यानी कि कभी खुशी कभी गम। देखो, कभी गम आता है सैडनेस, कभी ग्लैडनेस आता है, और सक्सीड ईच अदर, कभी खुशी होती है, कभी गम आता है, कभी गम आता है, कभी खुशी आती है, कभी प्रॉब्लम आती है, सैडनेस आती है, कभी ग्लैड आता है। कितना अच्छा लिखा है, सैडनेस एंड ग्लैडनेस सक्सीड ईच अदर। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप तुम इतनी अभी तक ऐसा तक पहुंच चुके हो, वेरी गुड। एक एक को याद करना है, एक एक को क्लियर करना है। थॉट सुनते नहीं रहना, खाली देखते रहने से हम रेसर नहीं बनेंगे। हम रोज क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेटर नहीं बन जाएंगे। क्रिकेटर बनता है क्रिकेट खेलने से, स्पीकर बनता है बोलने से। इफ यू स्पीक यू विल बिकम ए गुड स्पीकर। ऑल राइट, वन थीफ नोज अनदर। भाई चोर को चोर जाने, ओके, चोर जो है ना चोरों को जानता है। वन थीफ नोज अनदर, यानी कि कोई बदमाश है तो दूसरे बदमाश को अच्छे से जानता है। वन थीफ नोज अनदर। बेटर एन अगली फेस देन एन अगली माइंड। ओए होए, क्या बात है। बेटर, अगली क्या है, बदसूरत, ब्यूटीफुल का अपोजिट। कहता है अच्छा या
बेकार माइंड या खतरनाक माइंड से अच्छा है कि किसी का अगली फेस हो, अगली फेस, यानी कि बेटर एन अगली फेस देन एन अगली माइंड। भाई अगली फेस से अच्छा है कि अगली माइंड हो। किसी का फेस बहुत खूबसूरत है लेकिन माइंड बड़ा खतरनाक है तो भैया वो तो कुंडा करेगा। बेटर एन अगली फेस देन एन अगली माइंड, राइट। इट इज अ विक्ट्री दैट कम्स विदाउट ब्लड। ओ भाई, जय विजेता, विजय तो वो है जो बिना ब्लड के आए, यानी कि आप ये नहीं कि आप खून बहा दिया, क्या मिलेगा खून बहाने से? विजय विजय हासिल थोड़ी होगी, नुकसान ही होगा कोई ना कोई, है ना भाई। तो इट इज अ विक्ट्री दैट कम्स विदाउट ब्लड। वार ब्रिंग्स स्कार्स। ओए होए होए होए, लड़ाइयों से जो ना स्कार्स पैदा होते हैं, यानी जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई जख्म पैदा होते हैं, हमारे निशान पैदा, धब्बे हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। वार्स, अगर हम लड़ाइयाँ करते हैं तो कोई ना कोई मरेगा, कोई नुकसान होगा, हाथ पैर कटेंगे, उससे दुख रहेगा, जिंदगी भर दुख रहेगा ना। ओके, बदला लेने का दिल करेगा, अवेंज या रिवेंज। अच्छा, अवेंज और रिवेंज से याद आया, अवेंज होता है दूसरे का बदला लेना, रिवेंज होता है अपना बदला लेना। कैसे? अगर मान लो मेरे भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो मैं बदला ले रहा हूं, तो ये होगा अवेंज। मेरे को किसी ने कुछ कहा और मैंने बदला लिया तो उसका हुआ है रिवेंज। रिवेंज और अवेंज ध्यान रखो, है ना, एक एक चीज का ध्यान रखो। नेक्स्ट, फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी। ओ, जो फेयर एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज दैट इज फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी। जो सीधा साधा एक्सचेंज है, आपने दिया कुछ दिया, उचित हिसाब किताब हुआ, आपने दिया लिया, तो भाई रॉबरी थोड़ी है कोई। जो अच्छे से दिया अच्छे से लिया। भाई आपने कोई उचित चीज दी और उचित ले ली, तो इसमें रॉबरी लूट कौन सी होगी भाई? हाँ, तो कहता भाई फेयर एक्सचेंज है। ओके, व्हाट यूथ इज यूज टू एज रिमेंबर्स। भाई देखो, जो जवानी किया करती थी, इज यूज टू, एज को रिमेंबर्स, बुढ़ापे तक याद रहता है भैया कि यार मैंने ऐसे किया था, ऐसा होता है, बहुत गड़बड़ है। ऑल राइट, नेक्स्ट, नॉलेज विदाउट झील इज लाइट विदाउट वार्मथ। वार्मथ, वार्मथ। नॉलेज क्या है? नॉलेज यानी कि ज्ञान बिना झील के, बिना जोश के, ऐसी लाइट है जिसमें गर्मी नहीं है। वाह क्या बात है। नॉलेज विदाउट झील, झील मीन्स जोश, नॉलेज बिना जोश के ऐसा है जैसे कोई लाइट जल रही है लेकिन उसमें गर्मी नहीं है, प्रकाश है लेकिन गर्मी नहीं है। ऑल राइट, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं अच्छे दोस्तों, एक बार फिर पढ़े। ओके, वेरी गुड। चलिए अब मेरे साथ बोला, नेवर आस्क पार्डन बिफोर यू आर एक्यूज्ड। Believe nothing of what you hear and only half of what you see. A carpenter is known by his chips. Hunger is worse than क्या है? Hunger is worse than, oh yeah, hunger is worse than death. He who will not economize will have to agonize. Trust not too much to an enchanting face. ओहो, सूरत भोली, दिल के छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, सूरत भोली, दिल के खोटे। Gluttons dig their graves with their teeth. Hell and heaven are inside us. If you make a jest, you must take a jest. Jest के यहाँ पे मजाक है भैया, देखो मजाक करते हो तो मजाक सहन करो। Rigid justice rules the world. Oh, knowledge is higher than power. Wow. Neither a lender nor a borrower be. Oh, man is born free and everywhere he is in chains. Wow. Nature is the art of God. Old fish, old oil, and old friend are the best. Pardon makes offenders. A quiet conscience sleeps in thunder. Ready money is a ready medicine. Sadness and gladness succeed each other. One thief knows another.
better an ugly face than an ugly mind. It is a victory that comes without blood. Wars bring scars. Fair exchange is no robbery. What youth is used to, age remembers. Knowledge without zeal is light without warmth. Warmth means गर्मी. All right, ये तो आपका रहा स्टेप नंबर 18. पिछले जो स्टेप्स हैं, जो जितने थॉट्स हैं, वो आप और ले सकते हो प्रीवियस वीडियोस में से. ऑल राइट, सो ये आपका रहा. इसमें हमने एक एक सेंटेंस को बड़े अच्छे से याद करना है, क्लियर करना है. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वर्ड्स अच्छे लगे, तो शेयर करो. ऑल राइट, लेट एवरीबडी हैव अ ग्रेट नॉलेज. हम सबकी नॉलेज ग्रेट होने दो दोस्तों. हमारा मिशन यही है, टारगेट यही है कि हमारी नॉलेज जो हमें आता है वो हम बांटें. ऑल राइट, जैसे होता है ना कि भाई जो लक्ष्मी है उसे बांटते हैं तो खर्च हो जाती है, खत्म हो जाती है. लेकिन जो सरस्वती है, जब उसे हम बांटते हैं तो वो बढ़ जाती है. तो बढ़ाओ दोस्तों, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, दूसरों को समझाओ, दूसरों को बढ़ाओ, दूसरों को बताओ. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच.